कोई पुरुष बचा नहीं, घर में केस कौन लड़ेगा? जो मर्द थे उनको गोली मार दिया गया, अब बच्चे बचे हैं। बिहार के सभी सिस्टम दलाल चला रहा, मुखिया चला रहा। आप थाना में जाइए, थाना अध्यक्ष से पूछिए कि आपका थाना कौन चला रहा है? 49 दिन हम जेल झेल के आए हैं। ये पुलिस तंत्र जो है हमें जेल भेजा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं हजूर, तो आप ऐसा मनीष कश्यप क्यों जेल गया? पत्रकार पे ही टारगेट क्यों किया जाता है? पत्रकार नेताओं के आंखों में करते हैं, पत्रकार पदाधिकारी के आंखों में करते हैं। 4 साल पूर्व इनके भाई जो सरपंच थे, बतौर प्रतिनिधि थे, उनकी भी हत्या कर दिए थे। कि आज जो हमारे पत्रकार भाई का जो है अर्थी उठा, आखिर क्यों उठा? ये सबसे बड़ी सवाल है। अपने आरती छोटू के प्रेम गाथा को अमर कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। अगर आप में थोड़ी भी ईमानदारी बची हुई है तो क्यों ना डरें। जब घर के पुरुषों को ही मार दिया जा रहा है तो महिलाएं और बच्चे बचे हैं। अब बच्चे छोटे हैं, उनका भी रक्षा करना, पुलिस से उनका भरोसा उठ गया, न्यायपालिका से भरोसा उठ गया। 2 दिन के बाद ही यहाँ पर जो हम लोग पत्रकारिता करते हैं उसकी हत्या हो जाती है। आपके जो भी बिहार में सच्चाई दिखाता है, या तो उसको गोली मार दिया जाता है या तो उसको जेल कर दिया जाता है। अररिया के बेलसरा में जो पत्रकार है विमल कुमार यादव जी, उनकी निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा कर दी जाती है। इसी संबंध में यहाँ कुछ पत्रकार हैं, क्योंकि भाई हम लोगों का ही है, क्योंकि पत्रकारिता एक ऐसा संस्था कह लीजिए जिसमें कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इसी संबंध में कहते हैं कि क्या हुआ है, अगर ऐसा ही हत्या होते रहेगा पत्रकारों का तो फिर कैसे काम चलेगा सर? देखिए, अगर पत्रकारों को जेल नहीं भेजा जाए, अगर उनकी हत्या नहीं की जाए, तो जो भी बड़े माफिया हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपराधी हैं, जो कि हमारे बिहार सरकार के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, केंद्र में भी, हर एक जगह जो दीमक की तरह वो लोग जकड़ लिए हैं, फिर वो लोग काम कैसे करेंगे? हम सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, और जो भी बिहार में सच्चाई दिखाता है, या तो उसको गोली मार दिया जाता है या तो उसको जेल कर दिया जाता है। यही सच्चाई है। अगर आप भी अभी सच्चाई बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी बारी है। भारत में हमारे संविधान में हमें अधिकार मिला, संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी, घूमने की आज़ादी दी, अपने देश में जीने की आज़ादी दी। लेकिन यही देश जहां पत्रकार चौथा स्तंभ होकर के सभी बुराइयों से लड़ता है, समाज की रक्षा करता है, समाज को आईना दिखाता है, उसी को गोली मार दिया जाता है। आप क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग आज उस शहर में जहाँ लोकतंत्र का 2 पिलर का हत्या हो गया। एक तो कार्यपालिका जो थी, थाना अध्यक्ष एसओ साहब जो समस्तीपुर में अररिया का बेटा नौकरी कर रहे थे, उनकी आंख में गोली मार कर हत्या हो जाती है। और दूसरा, एक तो कार्यपालिका चला गया, दूसरा 2 दिन के बाद ही यहाँ पर जो हम लोग पत्रकारिता करते हैं उसकी हत्या हो जाती है। आप ये सोचिए कि कितना मनोबल अपराधियों का पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है। प्रशासन का किसी को क्या नहीं- रोल है? प्रशासन बस सो रही है, सरकार का इंतजार क्या करेगी। कह रहे थे? सरकार प्रशासन डर सो रही है दे कि नहीं? सर, सो थोड़ी ना रही है। हाँ। एक बात बताइए, पूरे जिला के अंदर कितना ज्यादा ओपी है, कितने ज्यादा थाना हैं? उन थानों में 10-20 पुलिसकर्मी हैं लगभग। अररिया जिला में या तो 500 तो कम से कम पुलिस होंगे ही। ऐसे क्या बताइए, हर एक जगह पुलिस अपना गश्ती में रहती है। जो तस्कर होते हैं, जो अपराधी हैं, उनकी लिस्ट भी है। जो आर्म्स डीलर हैं, जो बंदूकों का सप्लाई करते हैं, उनके बारे में भी पता है। और फिर अगर वही बंदूक से गोली मारा जाता है तो बंदूक आया कहाँ से? या तो नेपाल से आया होगा, या तो बंगाल से आया होगा, या उस जहां बनाया जाता है वहां से आया होगा। अच्छा, ये जो पत्रकार की हत्या हुई, इसमें अगर चाहता पुलिस तो रोक सकता था कि नहीं? क्या देखिए, बिल्कुल रोक सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 2 दिन पूर्व ही रानीगंज प्रखंड में जो मार्केट है रानीगंज का, वहां पर कोई व्यवसायी पर गोली चली है। कल गोली चली देखिए, है। कल ही गोली चली है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग आए हैं तो यहाँ 2 मामला सामने आ रहा है। एक तो ये मामला सामने आया है कि कोई बाहुबली है जो शायद विधायक का चुनाव लड़ते हैं या अब लड़ने वाले हैं, या जो भी है उसको आप लोग पता कर लीजिएगा। लेकिन उनके द्वारा धमकी दिया गया था कि अगर ये खबर प्रकाशित होगा तुमको गोली मार दिया जाएगा। और ये हुआ भी। लेकिन दूसरी एक और चीज़ है, जब हम लोग ग्राउंड पर खबर करना है, यहाँ पता चलता है कि कोई और है जो 4 साल पूर्व इनके भाई जो सरपंच थे, बतौर प्रतिनिधि थे, उनकी भी हत्या कर दिए थे। और कहीं ना कहीं कल या परसों शायद उनका भी जो है गवाही होना था कोर्ट में, और गवाही किसी कारण से हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद होता नहीं कि 2 आदमी 2 एंगल से यहाँ एक्यूज बन रहा है। जब प्रशासन इतना बातों को जान रही है तो कम से, क्योंकि देखिए परिजन भी इतने डरे हुए हैं, कोई उसका नाम डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं।
लाख पूछने के बाद, बहुत बार पूछने के बाद, घुमा फिरा के बात करने के बाद, तब दो आदमी दो तरह के बातें कर रहे क्यों हैं। ना डरें? जब घर के पुरुषों को ही मार दिया जा रहा है तो महिलाएं और बच्चे बचे हैं। अब बच्चे छोटे हैं, उनका भी रक्षा करना, पुलिस से उनका भरोसा उठ गया, न्यायपालिका से भरोसा उठ गया। जिस पुलिस स्टेशन के अंदर 3,000 के एवज में आपका एफआईआर तक नहीं लिया जाएगा, 10,000 देना पड़ता है। अब ये केस किसके बेसिस पे लड़ेंगे? 4 साल से केस लड़ते लड़ते थक गए, अब फिर से एक और केस। किस पे भरोसा? कोई पुरुष बचा नहीं घर में, केस कौन लड़ेगा? जो मर्द थे उनको गोली मार दिया गया, अब बच्चे बचे हैं, बच्चे कोर्ट जाएंगे कि बच्चे स्कूल जाएंगे, इनका रक्षा कौन करेगा? यहाँ हमारे जिला के एसपी साहब आराम से इसी में घूम जाते हैं, उनके पास गार्ड है, उनको कौन गोली मारेगा? एसएचओ साहब के पास भी कुछ थाना के सिपाही हैं, उनका भी अगर मेल नहीं रहेगा अपराधियों से तो उनको भी गोली मार दिया आप जाएगा। कुछ बोल रहे थे ब्रजेश जी। अच्छा एक बताइए क्या है, लोगो है। क्या ये माइक है ना? हाँ, माइक कौन लोगो। माइक कौन पकड़ता है? पत्रकार पत्रकार आप आपको देश से प्यार है कि मुखिया से प्यार है, ये बताइए पहले। हमको देश से प्यार तो है। आप भी मरिएगा, कैसे आप भी बताइए? पक्का मरिएगा। बताइए। अगर ईमानदार पत्रकार के बिल्कुल सही आप बात भी बोल मरिएगा। रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं हजूर, तो आपके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। आप भी हम मरिएगा। आपके साथ देखिए हैं, हाँ। एक चीज बताइए, पत्रकार महोदय, मर्डर कौन करवाता है? नेता करवाता है और अधिकारी करवाता है। कभी आप ये बात सोचे हैं? आप बिहार के सभी सिस्टम को देखिए, बिहार के सभी सिस्टम, अगर आप ईमानदार हैं तब बोलेंगे कैमरा पर। अगर आप ईमानदार नहीं है और दलाल के साथ मिले हुए हैं तो नहीं बोलेंगे। बिहार के सभी सिस्टम दलाल चला रहा, माफिया चला रहा। आप थाना में जाइए, थाना अध्यक्ष से पूछिए कि आपका थाना कौन चला रहा? थाना अध्यक्ष नहीं चला रहा, माफिया चला रहा, माफिया। बिहार के सभी थाना माफिया चला रहा है और संसद, विधायक, एसपी, डीएम, डीएसपी सब मर्डर ये करवाता तो है। आजकल अदना सा मुखिया करवा देता है कि जी केस देखिए पत्रकारों बिल्कुल पर। है कि क्या जैसा ये सही बता बात रहे है? हैं, आराम सही से, बात है। आराम अदना सा एक मुखिया करवा देता है क्या? ये सब बिल्कुल चलता है, सही बात ईमानदार है। पत्रकारी सब एक मरेंगे। चीज और देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम लोग को कहा जाता है। जैसा कि ब्रजेश भाई बता रहे हैं कि हम लोग के पास सिर्फ ये माइक है और उनके पास जो एसएचओ साहब थे है। उनके पास पिस्टल भी था। जब वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हम लोग इस माइक के सहारे कितना रक्षा करेंगे और इनका रक्षा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि यही लोग हैं ना, हम लोग इन्हीं के लिए आवाज उठाते हैं। अभी रानीगंज विमल भाई ने बात उठाया था। रानीगंज थाना के एसआई एक हमें विकास जी से बात हुई। विकास जी से मैंने कहा कि आप जॉब कितने दिन से कर रहे हैं? तो काफ़ी दिनों से। और मैंने पूछा जो बंदूक आपको मिली कब? जॉब के ही समय मिली थी जब वो ज्वाइनिंग किए थे। मैंने बोला आपने कब चलाया पहली बार से? बोला ट्रेनिंग में ही, उसके बाद आज तक वो नहीं चलाया गया। सिर्फ साफ किया जाता है कि जंक ना लग जाए। अब क्यों नहीं चलाया? कभी मुठभेड़ नहीं हुआ, लेकिन हमेशा सुनने में आता है कि किसी आदमी को गोली मार दिया जाता है। अब बताइए सिर्फ आम आदमी ही से ही तो चोर डकैत जो होते हैं अपराधी लड़ते हैं। अब पुलिस के पास बंदूकें पड़ी रहती है। अब दोनों में क्या मिली भगत, अब क्या कह सकते हैं? इसके बारे में मुझे पुष्टि नहीं है। अगर गलत बात बोलेंगे या तो वो अफवाह की तरह हम पे भी एफआईआर वायर करके देखिए सरकार भेज है, देंगे। सरकार अधिकारियों के प्रशासन के हाथ पांव को बांध के रखते हैं एक शो के लिए जो है बस है। लेकिन एक चीज है, इतना सारा बात हो गया, अब हम लोग इसके बाद आते हैं। जिनको मरना था, अपराधी का मनोबल था, बढ़ गया, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा उस पर हम लोग आएंगे। पूरा देश का मीडिया, क्योंकि हम लोग एक जब पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार हैं वो डिजिटल पत्रकार हैं, क्योंकि आज अंतर रखने हम का लोग को बात आना नहीं है। होगा एक नहीं, साथ। आज अंतर रखने का बात नहीं है। अभी इस जगह पर कोई अंतर नहीं रखेगा कि वो विमल यादव थे या विमल सिंह थे या विमल कुशवाहा थे। बस वो विमल पत्रकार थे और हम सब का भाई थे। इस पर नेता को आकर राजनीति करने की जरूरत नहीं, बल्कि हम सब भाई, चाहे वो पोर्टल का मीडिया का चैनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रिंट मीडिया काहे नहीं हो। और जब ऐसे भी चलिए जागरण के पत्रकार थे, कहीं एक बार हम लोग सुने थे, कोई बोला था हम लोग को कि हम लोग का नेटवर्क बहुत बड़ा है और सब पत्रकार तो पूरा बिहार जाता है। नहीं नहीं, एक मिनट लोग ये कहा कि हम तुम ही लोग खाली जाते हो 2-4 जगह, पूरा बिहार कवर करते हो, लेकिन हम लोग का हर एक प्रखंड में एक एक रिपोर्टर है। तो आज उतरने का जरूरत है। जब आपका हर एक प्रखंड में एक एक रिपोर्टर है तो सोचिए बिहार में कितना रिपोर्टर होगा, देश में कितना रिपोर्टर होगा। तो जब आपके रिपोर्टर को, आपके भाई को, हमारे भाई को आज गोली मारा गया है, तो पूरा देश, पूरा बिहार के पत्रकार को भी हम आह्वान करते हैं कि यहाँ पर आइए, आज उनके लिए आवाज उठाइए। एक सिवान था ना जी, सिवान ला घटना याद है ना? नहीं, सिवान ला घटना याद है, जहाँ पर राजभर पत्रकार की हत्या हुई। तो आज शहाबुद्दीन कहाँ है? जो लोग देख रहे हैं याद करिए उस इतिहास को। जागरण का वो भी पत्रकार थे और उसकी हत्या हुई थी वहां पर, और हत्या ऐसा नहीं तेजाब डालकर हत्या हुई थी, और उसके बाद वो सांसद नहीं, तेजाब के टंकी में उनको डाल दिया गया था। और वहाँ का सांसद, ये तो छोटा मोटा बोला कि शायद चुनाव लड़ने वाला खाली विधायक थे। हाँ। एगो बोला कि कोई बगल का कौन सा गांव है, और कीर्ति यादव या कोई नाम बताया कि वो बगल का ही ऐसे कौन कशकापुर का। तो जब सिवान का उतना बड़का बाहुबली जो है उस पत्रकार के सामने निस्तेनाबूद हो गया,
तो अब ये कौन सा खेल, लेकिन आज जब जागरण टीम अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान भास्कर जितना कर ली उसका बात हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ इसलिए आपको ये चेता रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने सब बात कहा था, तो आज हम लोग को उतरने की जरूरत है। और यहाँ हम लोग और आए एक हैं, बात सबको उतरना पड़ेगा। मैं पूरे डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से विनती करना चाहता हूं, आपने आरती छोटू के प्रेम गाथा को अमर कर दिया, जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। अगर आप में थोड़ी भी ईमानदारी बची हुई है, सिर्फ व्यूज को छोड़ के, तो इनके यहाँ आइए। जब तक गिरफ्तारी जब नहीं तक होगा तब तक हम ऐसे लोग लोग को यहाँ बैठना, यहाँ तब तक हम लोग बैठना धरना होगा। पर बैठेंगे। और आप लोग से क्योंकि आह्वान देखिए, करते हैं, अधिकारी हमको लगता है और आधा घंटा रुकेगा। कुछ नहीं, जैसे भाग ही गए सब आग लोग। आग पकड़ा वैसे ही भाग चुके हैं। हाँ, खुद भाग चुके हैं। जैसे आग, देखिए होता क्या है, अधिकारी तभी तक बैठते हैं जब तक कि चिता पर आप सबको लिटाने दी। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि सबको ले जाके ये लोग जाम कर देंगे, हंगामा करेंगे, मुआवजा मांगेंगे। और जैसे ही हिंदू संस्कृति में जब चिता पर लेट गया, हाँ, आग बस, लग गया, तो उसके चले बाद जाते हैं। कोई भी आदमी सलाह नहीं देगा इसको उठा के आप प्रदर्शन करिए। बस अधिकारी बेशक चले जाते हैं। जो भी है, लेकिन एक चीज़ है, इन्होंने जो भी बात कही है बिल्कुल जायज़ है कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो हम सब एक हैं। और आज बिमल जी की हत्या नहीं हुई, हम सब पत्रकारों की हत्या हुई है, इसीलिए एकजुट होइए। और एक चीज़ इन्होंने बहुत कहा कि वो आरती और छोटू का कहानी का कवरेज करने और पैसा कमाने के लिए तो आपको बहुत लोग खबर मिलेगा, लेकिन बिमल जी जैसे पत्रकार हम लोग को नहीं मिलेंगे। इसलिए बेशक यहाँ आइए, कवरेज कीजिए ये भी देखिए, और ये उनको मेरा- ये न्याय मेरा भाई दिलाने है। के लिए, देखिए ये भी ये पत्रकार भी हैं। मेरा भाई है। और देखिए ये बातें रखा, पुलिस वाला कहाँ ढुका दिया था? देखिए ये एक ऐसे शख्स है कि इनको भी एफआईआर करके इनको जेल कर दिया गया। ये भी पत्रकार, क्या नाम हुआ? 49 दिन हम जेल झेल के आए हैं। ये पुलिस तंत्र जो है, ये पुलिस तंत्र जो है हमें जेल भेजा। क्यों भेजा? हम पूर्णिया जेल में थे। आज हम अपनी बात नहीं करेंगे। आज जो हमारे पत्रकार भाई का जो है अर्थी उठा, आखिर क्यों उठा, ये सबसे बड़ी सवाल है। सवाल हम अपनी नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी भी क्यों नहीं करेंगे? आखिर मनीष कश्यप क्यों जेल गया? पत्रकार पे ही टारगेट क्यों किया जाता है? पत्रकार नेताओं के आंखों में करते हैं, पत्रकार पदाधिकारी के आंखों में करते हैं। मुखिया ये के- क्यों होते एक हैं? अदना सा आज मुखिया- ब्रजेश कुमार जो है, ब्रजेश कुमार स्कूल में जाता है, कहता है कि आपके स्कूल में लापरवाही हो रही है, आप अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप जो है कि खिचड़ी मध्याह्न भोजन सही से नहीं चला रहे हैं। उनको जो है कि सर फोड़ दिया और सर फोड़ के उन पे ऐसा मुकदमा किया कि वो बेचारा भी जो है ना आज घर में बैठा हुआ। देखिए, इस घटना के बाद पुलिस को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। जब थाना अध्यक्ष का वो भी आंख में गोली मारा, लोकतंत्र जिसको पट्टी बना रहता है ना, जब कोर्ट में आप पीछे देखिएगा अदालत में पट्टी बना रहता है, और उसी आंख में कहीं ना कहीं गोली मारा समस्तीपुर का गौ तस्कर। और हम लोगों का भाई आज तो मरा ही है, तो इसलिए हम लोग और पुलिस दोनों मिलिए, जितना अपराधी है उसको खदेड़ खदेड़ के मारिए। और हम लोग भी साथ रहेंगे। कोई ह्यूमन राइट्स नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं, सब कुछ अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको मरना पड़ेगा। हम लोग इस माइक से आपके साथ रहेंगे और आप अपने पिस्टल का जंग झाड़िए। उसके बाद इंक्वायरी होगा। बहुत सारा फिल्म देखे होंगे ना, कम से कम जो पुलिस वाले देख रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ सुन भी रहे होंगे, कम से कम फिल्म देखे हैं। शूट हो जाता है, क्या होता है, जांच ना होता है, 2 महीना 3 महीना के लिए बैठाएगा, इससे तो नहीं बैठाएगा। नहीं तो फिर वही होगा नंद किशोर यादव जैसा, आप भी चिता पर लेट जाइएगा। और उसके अलावा हमारा भाई तो आज चला ही गया। नम्र निवेदन है जितने भी पत्रकार हैं कि भैया अगर पत्रकारिता करते हैं तो बिमल जी की हत्या हुई है, आप अपने कैमरे से एक बार इनकी घटना को जरूर दिखाएं, ताकि बिहार की वो नेता लोगों को पता चल सके कि बिहार में पत्रकारों की क्या स्थिति आप है। सब आइए भी, यहाँ पर हम लोग निवेदन भी करते हैं, सब लोग हाथ जोड़कर निवेदन बस आप करिए। लोगों जितना से विनती पत्रकार है, हैं सब लोग आइए, एक जितना है, कवरेज चाहे दिखाइए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, जितना जितना नाम हम बोलते हैं ना, सब लोग आइए, सब लोग इस खबर को लगातार दिखाइए, ताकि जो भी अपराधी होगा उसको पकड़ा जाए। बाकी ये सारे ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का भी मामला है, क्योंकि इसका परिवार था, लेकिन हम लोगों का भी परिवार था, क्योंकि हम ही लोग जैसा वो भी काम करता था, हम ही लोग जैसा वो भी खबर दिखाता था।